हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। डियर, लास्ट क्लास में हम डिस्कस क्या कर रहे थे? डिजाइन ऑफ बीम। डिजाइन ऑफ बीम में डियर हमने देखा था कि बीम की जो क्राइटेरिया होती है, जो आपका बेंडिंग होता है, शियर होता है और आपका डिफ्लेक्शन एंड आपका ये जो तीनों होते हैं, किसमें होते हैं डियर? आपके प्राइमरी में प्राइमरी प्रॉब्लम होती है या मेन प्रॉब्लम होती है। सेकेंडरी प्रॉब्लम आपकी क्या होती थी डियर? आपकी सेकेंडरी प्रॉब्लम जो होती है वो आपकी नहीं, आपके वेब, आपके जो बीम यूज कर रहे हैं उसकी। ओके डियर, तो एक वेब होता है, वेब बकलिंग, और एक होता है वेब क्रिपलिंग। तो वेब बकलिंग की बात हम कर चुके थे, अब वेब क्रिपलिंग की इस लेक्चर में बात करेंगे एंड देखेंगे कि क्या उससे ज्यादा सेफ बन सकता है। ओके डियर, सेफ डिजाइन करेंगे हम। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एकदम आप क्या करिए, धुआंधार एकदम से खूब शेयर कर दीजिए। कहाँ पे आप जहां भी आपके सिविल के फ्रेंड्स हैं, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया ऐप, किसी के थ्रू आप अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए एंड लगे हाथ लाइक भी कर दीजिए। और जो हमारे नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो क्या करें, हमारे सेशन को लाइक कर दे एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन दबा ले, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और वो क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। तो चलिए डियर, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। रेडी हो ना बिल्कुल आप लोग? तो आइए मिलके हम लोग शानदार तरीके से एकदम धुआं उड़ाते हैं। और बेटा ये वेब क्रिपलिंग जो होता है ना, जो हम डेरिवेशन आपको बताने जा रहे हैं, जो कराने जा रहे हैं, वो कोई कराता नहीं। किसी भी चैनल पे आप जाके देख लीजिए, कोई नहीं कराता। अब बुक में आपको ऐसी लैंग्वेज में दिया है ना, आपको समझ ही नहीं आएगा। तो ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, मैंने खुद उसमें करेक्शन किया हुआ है। करेक्शन करके इजी वे में किस तरीके से आपको बताया जा सके तो मैंने बताया। इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिएगा। ओके डियर, तो आई होप आपको 100% इस क्लास में ही आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्या होगा डियर? 100% डाउट आपके क्लास में ही क्लियर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या है डियर यहाँ पे? वेब वेब क्रिपलिंग, बकलिंग हो गया, वेब क्रिपलिंग की बात करेंगे। तो वेब क्रिपलिंग क्राइटेरिया तो इसमें देखेंगे डियर हम कि वेब बकलिंग पहले कैसे होती है, वेब बकलिंग किस तरीके से होती है। तो यहाँ पे डियर हम देखेंगे पहले वेब बकलिंग के लिए कि हमने एक ऐसे इस टाइप से सेक्शन बनाया है। यहाँ पे छोटू सेक्शन यहाँ हमने बनाया, यहाँ देखा एक सेक्शन, आई सेक्शन ले लिया यहाँ पे। अब इस सेक्शन को डियर हमने देखा कि इस पे जब हमने कोई लोडिंग लगाई, इस पे जब हमने पी टाइप की कोई लोडिंग लगाई, तो ये लोडिंग जो क्या है कि इसको हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते गए तो एक स्पेसिफिक वेट आया। अब उसके आगे क्या हुआ, जैसे ही स्पेसिफिक वेट के आगे बढ़ा स्ट्रेस, तो क्या हुआ कि ये बेंडिंग होने लगा, ये बेंडिंग होने लगा। किसके अबाउट बेंडिंग होने लगा? ये किसके अबाउट बेंडिंग होने लगा? आपका जो क्या होता है आपका आर मिनिमम, लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, या फिर आपका आर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस एक्सिस के अबाउट क्या होने लगा? ये बेंड होने लगा, ये बेंड होने लगा। जब बेंड होने लगा तो हमने देखा कि ये होल लेंथ में बेंडिंग नहीं हो रही है। कहाँ पे हो रही है? आपके सपोर्ट के नियरेस्ट में, शॉर्ट लेंथ में, सपोर्ट के नियरेस्ट में शॉर्ट लेंथ में। तो कुछ इस टाइप से आपकी बकलिंग हो गई, ये वाली बकलिंग हो गई। तो ये क्या किया हमने कि ये जो आपकी डिफ्लेक्टेड हुई है, ये हुई है पोलियो जैसे, एक तरीके से आप मान सकते हो। तो ये क्या हुआ हमारा? क्रिपलिंग। क्या हुआ डियर? क्रिपलिंग। ओके, तो ये जो हुआ हमारा क्रिपलिंग हो गया। तो अब इसी को ऐसे ये पोलियो लगा हुआ ना हो, इससे बचाने के लिए हम यहाँ पे डिजाइन देखेंगे, डिजाइन क्राइटेरिया कि किस तरीके से सेफ होना चाहिए। तो आइए डियर यहाँ पे देखते हैं। पहले इसका हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है इसका। तो इट इज, क्या लिखिए? इट इज ड्यू टू बियरिंग स्ट्रेस कहाँ? अंडर पॉइंट लोड, या और पॉइंट लोड हो, या फिर आपका क्या हो, कंसंट्रेटेड लोड। ओके डियर, तो क्या लिखा? इट इज ड्यू टू बियरिंग स्ट्रेस अंडर पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड। तो अब आपके दिमाग में तुरंत आया होगा कि ये बियरिंग स्ट्रेस क्या होता है। तो बियरिंग स्ट्रेस की डेफिनेशन आप लिखिए यहाँ पे। बियरिंग स्ट्रेस इस बियरिंग स्ट्रेस क्या होता है डियर? लिखिए यहाँ पे,
ये होता है इट इज कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव स्ट्रेस कहाँ, कंप्रेसिव स्ट्रेस एट कॉन्टैक्ट सरफेस एट कॉन्टैक्ट सरफेस। ओके डियर, तो ये आपने देखा, क्या देखा डियर आपने, ये देखा आपने बियरिंग स्ट्रेस। बियरिंग स्ट्रेस आपका क्या होता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेस एट कॉन्टैक्ट एरिया। क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस एट कॉन्टैक्ट एरिया। तो आपने देखा यहाँ पे कि जब ये बीम है और ये क्या है आपका वेब है, ये वेब है, तो यहाँ जो इसका कांटेक्ट एरिया होता है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो फोर्स आती रहती है, ऐसे मैंने इधर टेंशन लगा दिया, तो यहाँ पे जो फोर्स आती रहती है वो इस तरीके से आती है, इस तरीके से टेंशन के तरीके से, ये इधर टेंशन। अब इसको निग्लिजिबल करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा, अपोजिट साइड से लगेगा, इधर से। तो ये क्या हो जाएगा आपका कंप्रेसिव फोर्स अपोजिट साइड में, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस एट कॉन्टैक्ट एरिया। ओके, तो ये हो गया आपका बियरिंग का। अब ये क्या होता है आपका कि आपकी जो बियरिंग होती कितनी होती है, ये आपकी बियरिंग एवरेज बियरिंग या फिर अलाउएबल बियरिंग जो होती है 0.75 FY, 0.75 FY। इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है 1.33। क्या होता है 1.33। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम आपको बहुत अच्छी तरीके से निकलवाए हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है FY अपॉन यील्ड स्ट्रेस अपॉन अलाउएबल स्ट्रेस। अलाउएबल स्ट्रेस कितना है यहाँ पे आपका, यह है सिग्मा BA या सिग्मा P भी बोल सकते हैं, पंचिंग होना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया 1 अपॉन 0.75, कितना आ गया यहाँ पे डियर 1.33। तो ये आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ गया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.33। इसके फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों लेते हैं कि जैसे कि हमने बोला कि हमने 1 लीटर की बोतल ली, या जैसे कि हमने बोला 1 लीटर की बोतल ली, अब उसमें क्या किया कि हमने अलाउ किया है 1 लीटर पानी के लिए, अलाउ कितना किया है 1 लीटर पानी के लिए, तो 1 लीटर जो हो जाएगा आपका मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम उसमें भरा जाएगा, 1 लीटर से कम भरा जाएगा, 1 लीटर से जैसे ही ज्यादा हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। तो क्या करना होता है कि कुछ ऊपर छोटा खाली होता है ना वहां पे, कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो गैस वगैरह होता है, सोलिडिफिकेशन होता है, फ्रीजिंग होता है, उसके लिए क्या होता है आपका कि आपकी जो वॉल्यूम होती है, इसकी डेंसिटी होती है, वॉल्यूम बढ़ती रहती है, बढ़ती घटती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं थोड़ी सी छोड़ देते हैं, वो क्या होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। आपको नहीं समझ में आया तो एक दूसरा एग्जांपल देते हैं कि 20 लीटर की बकेट है, बाल्टी है, उसमें आप पानी भर के ले आ रहे हो, तो पानी क्या करोगे 20 लीटर तो भर के पानी अलाउ करोगे 20 लीटर ना, लेकिन 20 लीटर थोड़ी भर के ले आओगे, छलकेगा नहीं, तो जितना ऊपर से छलकता है वो क्या होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जोड़ के 20 लीटर लेते हैं, तो जितना पानी ले जाओगे वो 20 लीटर है, और जितना एक्स्ट्रा खाली है वो क्या है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके, तो इतना लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब बियरिंग के लिए देखेंगे हम कि हमारी जो ये है कि जो आपकी अलाउएबल बियरिंग आ रही है, जो स्ट्रेस क्या है, बियरिंग स्ट्रेस क्या होना चाहिए, ये लेस होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए किसके, ये एवरेज के, जो आपका अलाउएबल है, ये क्राइटेरिया होना चाहिए, या फिर आपका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए सिग्मा बी क्या होना चाहिए, ये नॉट ग्रेटर होना चाहिए किससे, सिग्मा BAC ये होना चाहिए, तब तो हमारी डिजाइन, अगर ये जो है तो हमारी सेफ है डिजाइन, क्या है सेफ है। अगर यही क्या हो रहा है कि अगर ये हो जा रहा है इस तरीके से तो क्या है हमारी डिजाइन नॉट सेफ। तो इसी को हमको सेफ बनाना है, क्या हो जाएगा क्रिपलिंग हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा वेब क्रिपलिंग, क्या हो जाएगा डियर वेब क्रिपलिंग। तो इस वेब क्रिपलिंग से बचने के लिए हमको क्या करना है कि डिजाइन करना है। तो डिजाइन के लिए डियर यहाँ पे आइए देखते हैं हम कि हमने लिया एक कुछ इस तरीके का आई सेक्शन, किस तरीके का, कुछ इस तरीके का हमने लिया यहाँ पे आई सेक्शन। जब आई सेक्शन यहाँ ले लिया डियर हमने, तो देखा यहाँ से कि कुछ इस तरीके का यहाँ पे ये आई सेक्शन हो गया हमारा,
और यहाँ पे भी हमने दूसरा क्या लिया, आई सेक्शन यहाँ पे लिया इधर और ऐसे लिया, ये कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया, ऐसे, फिर ऐसे लिया यहाँ पे और इस तरीके से और इस तरीके से यहाँ ऐसे लिया और हमने इसको इस तरीके से बनाया, इसका ये वेब हो गया और ये क्या हुआ इसका, ये फ्लैंज, ये क्या हुआ डियर, ये फ्लैंज हो गया, इसका फ्लैंज हो गया। तो अब डियर जब वेब बकलिंग के केस में देखेंगे तो ये इस साइड से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इस साइड से कुछ ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा डियर, ऐसे। ये क्या हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक का, ये हो गया हमारा वेब क्रिपलिंग, वेब क्रिपलिंग। ओके, और ये क्या है हमारा डियर, यहाँ से हमने सेक्शन ले लिया क्योंकि जो हमारी बियरिंग जो हो रही है वो कहाँ से आ रही है, पूरी बियरिंग जो हो रही है यहाँ से वो कितनी दूर से आ रही है, कहाँ से आ रही है। तो इसके लिए हमने देखा डियर यहाँ पे कि हमने इस तरीके से यहाँ ले लिया और यहाँ से ऐसे ऐसे हमने कर दिया, ये हमारा हो गया यहाँ से और ये क्या कर दिया, ये नीचे वाली लाइन ले ली, ये नीचे वाली लाइन ले ली। तो कुछ इस तरीके से हो गया हमारा यहाँ पे, कुछ इस तरीके से, ये सही नहीं हो पा रही है, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे, ठीक। तो अब यहाँ पे डियर हम क्या करेंगे कि हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने कोई क्या ले लिया, एक हमने यहाँ पे लिया, एक हमने यहाँ पे कंसंट्रेटेड लोड ले लिया, ऐसे क्या ले लिया डियर, यहाँ पे कोई कंसंट्रेटेड लोड ले लिया, इसकी विड्थ जो है कितनी, B1, इसकी विड्थ जो है B1 है। अब ये कैसे डिस्पर्ज कर रहा है पूरा होल सॉइल पे, लोड कैसे डिस्पर्स हो रही है इसकी, तो इसकी इस तरीके से हो रही है, कैसे, इस तरीके से, इस तरीके से। तो हमने क्या किया कि यहाँ जो है इसकी हाइट H2 है, ये क्या है डियर, यहाँ पे ये फ्लैंज है, क्या है डियर, फ्लैंज। और ये क्या है डियर, यहाँ पे ये वेब है, ये क्या है, ये वेब है, ये वेब। तो थिकनेस ऑफ वेब ये हो गया। ओके डियर, यहां से आपको समझ में आ रहा है। और ये जो है आपकी, ये डिस्टेंस जो है आपकी B है, ये डिस्टेंस B। और यहीं पे डियर हमने क्या किया, ऐसे प्रोजेक्ट किया तो ये वाले डिस्टेंस जो आई आपकी X हो गई, ये वाले डिस्टेंस आपकी X हो गई। अब हमको क्या करना है यहाँ से, अब ये किस एंगल पे डिस्पर्ज हो रहा है यहाँ, तो ये 30 डिग्री पे हो रहा है, 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे हो रहा है। ओके डियर, तो ये आपको यहाँ समझ में आया डायग्राम। अब हमको एरिया फाइंड करना है, तो एरिया के लिए क्या फाइंड करना होगा डियर, यहाँ पे B इंटू टी फाइंड करना होगा। तो B इंटू टी के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि टेन थीटा लेना होगा। तो हमने क्या किया डियर, टेन थीटा लिया, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है डियर, यहाँ कितने पे स्लोप हो रही है, 30 डिग्री, 30 डिग्री। और ये 30 डिग्री जो हुआ थीटा की वैल्यू वो कितनी आई आपकी यहाँ पे 30 डिग्री। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइट अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हाइट कितनी है, ये H2 है, H2। तो ये क्या कर लिया आपने, H2। और आपकी बेस कितनी है, तो बेस आपने लिखा यहाँ पे X, कितनी है डियर, बेस X है आपका, X है। तो यहाँ देखा आपने कि ये कितनी वैल्यू आ गई आपकी 1/√3, 1/√3। और ये वैल्यू क्या आ गई आपकी H2/X। अब यहाँ से X की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा डियर, यहाँ पे H2/√3 यही आएगा। ये X की वैल्यू आ गई, किसकी, ये X की वैल्यू आ गई H2/√3 ये आ गई। अब यहाँ X की आ गई, X की आ गई। और जब B निकालेंगे तो क्या होगा, X प्लस क्या आएगा B1। तो X के लिए, B के लिए डियर हमने यहाँ देखा, B फाइंड करने के लिए, B के लिए यहाँ पे, B के लिए डियर देखा कि B के लिए हमको क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा B1 प्लस 2X। तो B के लिए डियर यहाँ देखेंगे B1 प्लस 2X की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो H2/√3, 2H2/√3 ये आई आपको समझ में यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, B की वैल्यू तो आ गई। अब एरिया फाइंड करेंगे कि क्या, कौन सा एरिया,
एरिया। तो एरिया के लिए डियर हमने यहाँ बोला, एरिया के लिए विड्थ इनटू डेप्थ। तो आपने देखा B1 प्लस 2H2 √3। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे टोटल की डियर? थिकनेस ऑफ वेब। किससे डियर? थिकनेस ऑफ वेब। तो यहाँ पे हमने देख लिया ये वैल्यू, ये आपको मिल गई। ये किस पे मिली डियर आपको? ये मिली आपको किस पे मिली? अंडर पॉइंट लोड। कहाँ पे? ये लिखिए यहाँ पे, अंडर पॉइंट लोड, अंडर पॉइंट लोड। अब यहीं पे डियर अगर पूछ दे आपसे कि एट सपोर्ट, कहाँ पे डियर? एट सपोर्ट पे, तो क्या लिखोगे डियर यहाँ पे? यहाँ लिखिए एट सपोर्ट, एट सपोर्ट। तो एट सपोर्ट पे क्या आएगा डियर? यहाँ पे एट सपोर्ट के लिए डियर हमने यहाँ देखा कि इसके लिए यहाँ पे बनाना पड़ेगा सपोर्ट पे। क्या करना पड़ेगा डियर? यहाँ पे, ये सपोर्ट हो गया तो यहाँ पे बनाना पड़ेगा ऐसे। यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारा हो गया B, इधर नहीं होगा, ये इस साइड होगा। ये क्या हो गया डियर? यहाँ पे ये हमारा B हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया? B लिख लिया। और ये कैसा डिस्पर्जन हो रहा है इसका? यहाँ से ये B हो गया B1, और यहाँ से जो हो रहा है आपका 30 डिग्री पे हो रहा है, और ये जो कितनी वैल्यू हुई आपकी X हो गई। ओके डियर, ये 30 डिग्री पे हो रहा है आपका। तो अब सपोर्ट पे निकालना है तो किस तरीके से निकलेगा? तो हमको एक ही तरफ का निकालना है, दूसरी तरफ हमारा क्या है? सपोर्ट लगा हुआ, एट कैंटिलीवर की तरह। तो सपोर्ट लगा है तो इसका B जो निकलेगा वो किस तरीके से निकलेगा? B1 प्लस H2 √3, क्योंकि यहाँ पे डियर हमने देखा था कि ये x है और x की वैल्यू हमने कितना निकाली थी? यहाँ से H2 √3 ये x की वैल्यू प्लस कितना है? B1। तो अब B की वैल्यू आ गई। अब A की वैल्यू के लिए हमने क्या किया? एरिया के लिए क्या किया हमने? B1 प्लस H2 √3, इसको किससे मल्टीप्लाई किया डियर? थिकनेस ऑफ वेब, थिकनेस ऑफ वेब। ये क्या आ गया आपका? एट सपोर्ट पे एरिया आ गई, एट सपोर्ट पे एरिया आ गई। अब एट सपोर्ट पे एरिया आ गई डियर, तो हमने देखा यहाँ पे कि इसको कैसे हमने डिजाइन किया। अब ये सेफ लोड होने लगी। क्या हो गया डियर? यहाँ पे जो अलाउएबल था आपका, ये जो बियरिंग थी कितनी हो गई? यहाँ पे बियरिंग जो लेस हो गई, किससे हो गई? सिग्मा BAC या सिग्मा BAC। ठीक है, ये क्राइटेरिया फॉलो करने लगा। तो क्या हो गया डियर? यहाँ पे क्या हो गया आपका? ये हो गया डिजाइन आपका सेफ, डिजाइन आपका सेफ हो गया। तो क्या हो गया? ओके, सेफ हो गया तो ओके हो गया। ये हमने वेब क्रिपलिंग में फाइंड किया। ठीक है, इसको फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं आपके लिए यहाँ पे कि वेब क्रिपलिंग में किस तरीके से हुआ। तो हमने देखा बियरिंग स्ट्रेस। वेब क्रिपलिंग क्या होता है? वेब क्रिपलिंग के लिए मैंने बोला डियर आपसे कि वेब क्रिपलिंग वह होती है जो कि आपका क्या होता है, कोई ये मेंबर है, इस पे जब हमने ऐसे फोर्स लगाना शुरू किया, यहाँ पे समझाया कि ये हमारा कोई आई सेक्शन है, इस पे हमने क्या किया? आपको लोड लगाना शुरू किया। लोड लगा, जब ग्रेजुअली लोड लगाना शुरू किया, जब ग्रेजुअली इंक्रीज करना, लोड को ग्रेजुअली इंक्रीज करना चाहा, तो जब ग्रेजुअली इंक्रीज करने लगे तो यहाँ एक स्पेसिफिक वेट आया। अब इस स्पेसिफिक वेट के अकॉर्डिंग जैसे हम आगे बढ़ाने की कोशिश किए, क्या होने लगा? बेंड होने लगा। बेंड कहाँ होने लगा, या स्लोप कहाँ होने लगा, या डिफ्लेक्शन कहाँ होने लगा? एट सपोर्ट के नियरेस्ट में होने लगा। और शॉर्ट लेंथ में, लॉन्ग लेंथ में नहीं। यही लॉन्ग लेंथ में होता तो बकलिंग हो जाता, शॉर्ट लेंथ में है इसलिए इसको हमने क्रिपलिंग बोल दिया। तो जिस लोड पे ये क्रिपल मतलब बेंड होना शुरू हुआ सपोर्ट के पास, वो लोड आपका क्या कह लिया? क्रिपलिंग। और जो ये डिफ्लेक्शन हुआ वो क्रिपलिंग कहलाई, क्रिपलिंग लोड कहलाई। और ये जो डिफ्लेक्शन हुआ उसको क्या बोल दिया? क्रिपलिंग। ये जो पूरा प्रोसेस हुआ उसको क्या बोल दिए? क्रिपलिंग प्रोसेस। क्या बोला डियर? क्रिपलिंग प्रोसेस बोला। तो ये आपको समझ में आई क्रिपलिंग। अब ये क्या है कि हमारी जो क्रिपलिंग है वो किसके कारण होती है? वो हमारी बियरिंग स्ट्रेस के कारण होती है। बियरिंग स्ट्रेस अगर कमजोर है तो क्रिपलिंग हो जाएगी। पोलियो कौन से बच्चों को होता है?
जिनकी इम्यूनिटी पावर कम होती है, जो स्ट्रॉन्ग कम होते हैं, दुबले पतले से होते हैं, उन्हीं को तो पोलियो होता है, पैरों में, हाथ पैर में, शरीर में लग जाती, पोलियो लग जाती है। तो इसीलिए क्या करते हैं हम यहाँ पे कि इसकी जो बियरिंग स्ट्रेस है उसको ग्रेटर करते हैं। जो अलाउएबल है, अलाउएबल से कम होनी चाहिए, अलाउएबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अलाउएबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जितना मैंने अलाउ किया है उससे कम कम होना चाहिए तो सेफ रहेगा। मैंने आपका जो, आपको अगर मैंने बोला 50 किलो वेट उठाने का आपका अलाउएबल है, शक्ति है, तो आपको हम 50 से कम ही देंगे तब आप उठा पाओगे। अगर 50 प्लस वेट कर दिया तो आप क्या कर जाओगे, फेल कर जाओगे। कुछ देर तक तो चलोगे लेकिन कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, फेल कर जाओगे आप। तो उसी को क्या करना है कि हमको सेफ बनाना है। तो सेफ के लिए हमने देखा यहाँ पे कि बियरिंग के लिए, बियरिंग क्या होता है आपका, इट इज ड्यू टू बियरिंग स्ट्रेस अंडर पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड। मतलब कि ये जो होता है पॉइंट लोड एंड कंसंट्रेटेड लोड के अकॉर्डिंग ये फेल्योरिंग होती है। अब बियरिंग स्ट्रेस की बात हुई तो बियरिंग स्ट्रेस आपकी होती है कंप्रेसिव फोर्स एट कॉन्टेक्ट एरिया, एट कॉन्टेक्ट सरफेस, ये आपका हो गया बियरिंग स्ट्रेस। अब बियरिंग स्ट्रेस होता क्या है, बियरिंग स्ट्रेस सिग्मा पी बोल सकते हैं, सिग्मा बी बोल सकते हैं, या सिग्मा बी ए बोल सकते हैं। अलाउएबल के लिए तो 0.75 एफ वाई की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, थिकनेस ऑफ मेंबर पे। अगर आपकी थिकनेस ऑफ मेंबर जो गिवन है या फिर आपको पता है, दिया गया है, तो उसकी कितनी थिकनेस है, 20 से कम है, 15, 16, 17 कुछ भी है, तो कितना आएगा आपका 250 मेगापास्कल न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। यही वैल्यू अगर 20 से 40 के एमएम में तो 240 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मेगापास्कल, ओके, या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या फिर मेगापास्कल। यही वैल्यू आपकी कितनी है, 40 से बढ़ गई, 40 एमएम से बढ़ गई आपकी थिकनेस, तो कितना आ जाएगा 230 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या मेगापास्कल, कुछ में भी यूनिट ले सकते हो आप। तो ये देखा आपने। फिर वहां से हमने क्या किया डियर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल लिया। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है आपका, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। तो यील्ड स्ट्रेस क्या हो गया आपका एफ वाई, वर्किंग स्ट्रेस आपका ये हमने डिवाइड कर दिया इससे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.33 आ गई। जब 1.33 आ गई फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो मतलब सेफ है। तो यहाँ हमने देखा कि हमने एक कोई एक कॉलम लिया और कॉलम पे लोड लगाया, तो लोड लगाने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे ये बकलिंग होने लगी। ये क्या है, ये बकलिंग होने लगी। बकलिंग कहाँ हुई, सपोर्ट के पास हुई। अब हमने इसका देखा कैसे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है होल सॉइल पे, कैसे इसका बियरिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो हमने यहाँ 30 डिग्री पे ये होता है डिस्पर्जन, 30 डिग्री पे हमने बनाया। यहाँ पे हमने एक पॉइंट लोड ले लिया, कंसंट्रेटेड लोड ले लिया, उसके अकॉर्डिंग हमने इसका बिहेव देखा। जो फ्लैंज का जो मतलब फ्लैंज की जो डेप्थ है वो कितनी हुई, h2 हुई। और ये जो हमने कंसंट्रेटेड लोड और इसके जो एंगल के बीच का विड्थ है उसका डिफरेंस हमने लिया, वो x था, वो x था। अब x के अकॉर्डिंग से tan 30 डिग्री मतलब tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, वो आपका क्या होता है कि आपकी परपेंडिकुलर हाइट अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हाइट आपके h2 है, बेस आपका क्या है x है। यहाँ से हमने tan 30 की वैल्यू रख दी 1/√3, यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई x की, h2 √3 ये वैल्यू आई। अब इस वैल्यू को क्या किया हमने, दो बार है x की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और b1 है, b की वैल्यू निकाल लिया। एरिया के लिए b1 इंटू b मतलब b इंटू t मतलब कि विड्थ इंटू थिकनेस, ये निकल गई हमारी थिकनेस ऑफ वेव से। अब यहाँ एट सपोर्ट पे, ये किसमें, अंडर पॉइंट लोड के अकॉर्डिंग निकला। अब एट सपोर्ट पे, तो सपोर्ट पे एक तरफ का क्योंकि कैंटिलीवर बिहेव कर रहा है, दूसरी तरफ क्या है, वॉल है, कुछ भी है आपका, ओके डियर। जो दूसरी तरफ हमने क्या किया, एक ही तरफ निकाला यहाँ। और जो आपका सिग्मा बी आया है, सिग्मा बी आया है, वो लेस होना चाहिए अलाउएबल से, वो लेस होना चाहिए अलाउएबल से। अलाउएबल मैक्सिमम होना चाहिए, अलाउएबल मैक्स होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, मोर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आपने देख ली। अब यही जैसे कि आपको क्या हो रहा है कि जो हमारी बीम है वो लोड नहीं बियर कर पा रही, फेल हो जा रही है। ये तो सेफ हो गया तो हमने कह दिया डिजाइन सेफ है। अगर यही सेफ नहीं होती तो क्या करते हैं, सेफ नहीं होती तो हमको डिजाइन फिर से करना पड़ता। तो उसके लिए क्या करते कि इसी के जैसा एक मेंबर हम और लाके जोड़ देते। आप करते हो ना कि अगर आपके कुछ भी टेबल वगैरह कुछ काम हम नहीं करता है तो क्या करते हो आप, अगर लेग वगैरह काम नहीं करते हैं उसके, तो आप ब्रिक वगैरह लाके जोड़ देते हो या कोई भी आप सपोर्ट उससे लगा देते हो। तो वैसे ही टाइप का हम एक मेंबर ले आते हैं और उसको जोड़ के लगा देते हैं, उसको बोलते हैं क्या, बिल्ट अप सेक्शन। क्या बोलते हैं डियर, बिल्ट अप सेक्शन। तो यहाँ लिखिए बिल्ट अप बीम के लिए, यहाँ पे बिल्ट अप बीम,
बिल्ट अप बीम। तो इसके लिए डियर यहाँ देखिए कि बिल्ट अप बीम आपका क्या होता है, तो जो लोडिंग जो क्या करता है यहाँ पे कि जो आपकी जो नॉर्मल बीम है, जो आपने डिजाइन किया है बीम, वो लोड बियर नहीं कर पा रही, फेल हो जा रही, तो उस केस में हमको एक और सेक्शन लाके जोड़ना पड़ा। तो इन दोनों सेक्शन को जब हम एक प्लेट के अकॉर्डिंग जोड़ दिए तो ये सेक्शन मर्ज होके क्या बन गया, इसको हमने नाम दे दिया बिल्ट अप सेक्शन। तो यहाँ पे बिल्ट अप सेक्शन इस टाइप से होती है कि ये हमने एक आई सेक्शन लिया यहाँ पे आई सेक्शन, और ये आई सेक्शन क्या हो रहा है कि काम नहीं कर रहा है, आई सेक्शन काम नहीं कर रहा है किसमें। अब हमने क्या किया कि एक दूसरा आई सेक्शन यहाँ से लाके लगा दिया, एक दूसरा आई सेक्शन लाके लगा दिया। और तो जब हमने दूसरा आई सेक्शन लगा दिया यहाँ पे, और इसको किससे जोड़ दिया डियर, इसको हमने जोड़ दिया एक प्लेट से। किससे जोड़ दिया डियर, यहाँ से हमने एक प्लेट के थ्रू इसको जोड़ दिया। जब जोड़ दिया यहाँ पे तो देखा कि ये एक असेंबल के रूप में वर्क करने लगा, एक असेंबल के रूप में वर्क करने लगा। तो यहाँ से इसका ये हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा बिल्ट अप सेक्शन। इस टाइप का ऐसे सेक्शन को बिल्ट अप सेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे अब ये क्या होता है कि ये अवेलेबल होते हैं लिमिटिंग साइज में। तो लिखिए अवेलेबल लिमिटिंग साइज, लिमिटिंग साइज। इसकी जो जेड होती है, जेड रिक्वायर्ड, वो कैसे निकलती है आपकी, जेड रिक्वायर्ड इक्वल टू क्या होता है, मोमेंट अपॉन 0.66 Fy, 0.66 Fy। इस टाइप से आपका क्या निकलता है यहाँ पे, मोमेंट। अब मोमेंट इसके लिए क्या करना होता है, मोमेंट के लिए तो m इक्वल टू जो हुआ आपका वो क्या होता है, m इक्वल टू WL²/8। ये इस टाइप से ऐसे निकल जाता है आपका बिल्टअप सेक्शन के लिए। बिल्टअप सेक्शन, बिल्टअप बीम में कुछ भी नहीं करना होता है आपको, इस तरीके से बस कर देना होता है, हो जाता है आपका। ओके डियर, तो बीम हमारा समापन होता है, डिजाइन ऑफ बीम हम समापन करते हैं। आपको क्या होता है डिजाइन ऑफ बीम में डियर, कि डिजाइन ऑफ बीम में हमने देखा कि एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, और इस हॉरिजॉन्टल मेंबर पर ट्रांसवर्स लोडिंग, पॉइंट लोड, यूडीएल और आपके यूबीएल जितने टाइप की लोडिंग आती है उसको ये सेफली वियर कराता है। अब इसकी डिजाइन हमने देखा कि इससे प्रॉब्लम क्या होती है, तो बियरिंग होती है, शेयरिंग होती है और डिफ्लेक्शन होता है। ये आपके मेन प्रॉब्लम है। सेकेंडरी प्रॉब्लम आपकी वेव बबलिंग, वेव क्रिपलिंग। तो हमने बियरिंग के बारे में भी पढ़ा। बियरिंग के लिए हमको क्या करना आता है कि जो आपका बेंडिंग इक्वेशन है M/I सिग्मा बाई वाई E/R, इससे क्या करना होता है डियर हमें कि इससे हमें आपकी क्या निकालनी पड़ती है, जेड रिक्वायर्ड की वैल्यू। जेड रिक्वायर्ड की वैल्यू निकालनी होती। जब जेड रिक्वायर्ड की वैल्यू आपकी निकल जाएगी वहां से, तो जेड रिक्वायर्ड जो होना चाहिए वो लेस होना चाहिए जो स्टील टेबल से सेक्शन मॉडुलस जेड की वैल्यू ले आ रहे हैं। उसको क्या करेंगे कि अगर वैसे ही हम प्रोवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बेंडिंग में तो सेफ हो जाएगा, लेकिन शियर में और बियरिंग में और शेयरिंग में और डिफ्लेक्शन में फेड हो जाएगा। तो हमको क्या मतलब निकला, तो इसीलिए हमने क्या कहा कि जो हमने स्टील टेबल से एरिया लिया किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू जेड रिक्वायर्ड, सेक्शन मॉडुलस रिक्वायर्ड, उसके अकॉर्डिंग जब हमने लिया तो वहां क्या किया, 10 to 20% एरिया एक्स्ट्रा कर दिया, बढ़ा दिया, 10 to 20% एरिया बढ़ा दिया। बढ़ा के जब हमने लिया तो सब में सेफ हो गया, सब में सेफ हो गया। फिर हमने देखा डिफ्लेक्शन का, तो डिफ्लेक्शन वाला जो होता है हमारा डेल्टा मैक्स जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके, एल इफेक्टिव अपॉन 325, इसका रेशियो कम होना चाहिए। अब हमने बोला कि इसकी डेप्थ ऑफ बीम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो 55 mm पर मीटर लेंथ ऑफ बीम, इससे हम फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया डिफ्लेक्शन में, कि डिफ्लेक्शन में सेफ हो गई। अब डिफ्लेक्शन में जब ये सेफ हो गई तो हमने क्या किया कि शियरिंग में सेफ करना चाहा। तो शियरिंग में क्या करना था हमें कि जो आपका बेंडिंग स्ट्रेस होता है वो सेफली वियर कौन करता है, वो आपका फ्लैंज करता है। और जो आपका शियर स्ट्रेस होता है उसको कौन सेफली वियर कराता है, वेब शियर कराता है, वेब उसको वियर कराता है। तो हमने यहाँ अपना क्या एरिया के अकॉर्डिंग सेक्शन देखा। सेक्शन में जो हमारा एक रोल्ड सेक्शन था और एक था वेल्डेड सेक्शन। अब इन दोनों सेक्शन को चाहे हम कोई सेक्शन ले सकते हैं। रोल्ड सेक्शन मतलब कि आपको विदाउट जॉइंट ये मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है किसमें, वर्कशॉप में। और वेल्डिंग में क्या होता है डियर, हमने यहाँ से एरिया निकाल लिया
और एरिया जब निकाले तो शियर फोर्स के अकॉर्डिंग स्ट्रेस निकल गया। अब वहां गए, हमने देखा कि वेल्डेड में देखा डियर, तो वेल्डेड में क्या होता है हमारा, वेल्डेड में क्या होता है, वेल्डेड में हमने 3 मेंबर ले आए, 3 डिफरेंट मेंबर, 2 फ्लैंज ले आए, 1 वेब ले आए। अब इनको हमने वेल्डिंग के थ्रू जोड़ा। जब वेल्डिंग के थ्रू हमने जोड़ा डियर, तो यहाँ पे देखा हमने वेल्डिंग के थ्रू जोड़ने के बाद कि आपकी कितनी आ रही है, जो आपका जितना ज्वाइंट हुआ है, वेब हुआ है, शियर के हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ वेब आपको बियर करा रहा है, तो वेब की एरिया लेंगे हम। तो वेब की एरिया ले लिया, जब वेब की एरिया निकल गई यहाँ से, तो आपको शियर फोर्स किसके अकॉर्डिंग आपको डिजाइन करना है, शियर फोर्स देख लिया आपने, स्ट्रेस निकल गया। अब ये अलाउएबल स्ट्रेस से कम होना चाहिए। अलाउएबल कितने, 0.45 एफ की वैल्यू 250 जब नहीं दिया है तब। ओके डियर, अब यहां देखा हमने कि मैक्सिमम से कम होना चाहिए, मैक्सिमम से कम होना चाहिए, तो टाउ मैक्स जो है वो कितना होना चाहिए, 0.45 एफ वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या लोगे आप, एफ वाई की वैल्यू लोगे आप, कितना लोगे, 250 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मेगा पास्कल। ओके डियर, तो आपने देख लिया ये कि आपको अच्छे से हमने देखा, फिर वेब क्रिपलिंग में सेव कराया और वेब बकलिंग में सेव कराया, दोनों में सेव हो गया। अब बहुत ही अच्छे तरीके से हमने डिजाइन ऑफ बीम अपना फिनिश कर लिया। अब इससे जितने नंबर आप क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर बुक मैंने बोला है, जब तक आपको जेनिक एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करता है तब तक आप किसी कोई भी पब्लिकेशन का आप मार्केट में खरीद लीजिए, वहां से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लगाना शुरू कर दीजिए। अब आप क्वेश्चन लगाने के अकॉर्डिंग हो गए हो। ओके डियर, तब तक चलिए आप अपना ध्यान रखिए। कल हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आपको क्या मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और एकदम नई ताजी डिस्कशन के साथ। ओके डियर, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।